हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा वीकेंड का एनालिसिस, जहां पे क्लियरली मैंने कहा था कि मार्केट का वीकनेस अभी भी दिख रहा है। मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद में सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर आने के चांसेस है। अब आप देखोगे तो मोर और लेस मॉर्निंग को मार्केट नीचे चला गया था, और जो साधारण 12:30-1 बजे जब रिकवरी आई तो आप ये रिकवरी का पैटर्न देख सकते हो। इतनी पावरफुल रिकवरी नहीं थी। अब आपको जानना है कि कल क्या डायरेक्शन रहेगा मार्केट का, कल कैसे मैं ट्रेड करूंगा। तो यस, हम आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। बट आइए देखते हैं कौन से ट्रेड्स चले, कौन से नहीं चले। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो एक दो तीन जो ट्रेड्स थे वो बहुत सुपर थे। ये वाला जो था वो बैंक निफ्टी का 46,700 का पीई सुपर चला, 46,700 का सीई वापस सुपर चला। टोटल बैंक निफ्टी के पॉइंट्स कैप्चर्ड हुए 134, टोटल निफ्टी के पॉइंट्स 6 पॉइंट्स नेगेटिव में था, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। अब आप बोलोगे ये एनालिसिस कहाँ पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, आज कौन से 3 स्टॉक्स में एनालिसिस करने वाला हूं, तो यहां पे मैं बायोकॉन, सुजलॉन और रिलायंस का एनालिसिस करने वाला हूं। आपके अगर कोई स्टॉक्स अटके हुए हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैं आप क्या करोगे कि आप कमेंट सेक्शन में आपके स्टॉक्स के बारे में बताओगे, और हमारी टीम ऐसे ही 3 या 4 स्टॉक्स चुन के हर बार मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद ये 3 या 4 स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूं। तो फटाफट कमेंट करना अगर आपको कोई एनालिसिस चाहिए मुझसे। अब प्योरली ये एजुकेशनल पर्पस है, कुछ भी मैं टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं कि ये खरीदो ये बेचो, बिल्कुल भी नहीं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। और मेरा दावा है कि अगर आप 3 या 4 महीने ये जो सेशन रहता है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद रहता है, उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो व्यू पॉइंट है स्टॉक की एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, कब तक उसको होल्ड करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप न्यूज़ कौन से है, तो आप देखोगे होटल स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव हो रहे हैं। लेमन ट्री, EIH होटल, इंडिया होटल, चैलियट, आप सभी स्टॉक्स देखोगे तो एक ट्रैक्शन पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है ये सेक्टर का, ये अच्छा खासा आने वाले कुछ सालों में प्रोजेक्शन दिखा रहा है। एट द सेम टाइम पेटीएम का जो स्टॉक है जो नीचे गिरा था, अब वही आरबीआई के डिसीजन के बाद 7 दिन लगातार अपर सर्किट मार रहा है। तो क्या आपको पेटीएम पे ध्यान देना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपके कम से कम 300 के ऊपर कमेंट्स आ गए कि पेटीएम का एनालिसिस मैं करूं या नहीं करूं, या आपको एक पेटीएम में डिटेल एनालिसिस चाहिए, 300 के ऊपर अगर आपके रिक्वेस्ट आए तो डायरेक्टली मैं पेटीएम का एक अलग सेशन लूंगा कि पेटीएम में आगे हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है कि पेटीएम कहां तक जा सकता है, कहां तक रुक सकता है। कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट चार्ट्स की रीडिंग होगी आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए। बट उसके लिए क्या चाहिए, तो मुझे 300 कमेंट्स चाहिए आज के दिन में। और लाइक्स कितने चाहिए, तो 1000 लाइक्स तो बनते हैं, क्योंकि कल का भी एनालिसिस फैंटास्टिक था, और अब जो मैं कल के लिए करने वाला हूं वो भी आप खुद देख सकते हो। तो आइए चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के तरफ। अब निफ्टी का हमें बड़ा व्यू चाहिए कि डेली में निफ्टी कर क्या रहा है। तो यहां पे आप देखोगे ना, यहां पे थोड़ा सा आप डेली का कंसेप्ट देख लो। डेली में हो क्या रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि 22,250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, अब आप यहां से थोड़ा सा आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझना। यहां से मार्केट ऊपर चला गया, फंटास्टिक, मजा आ गया, तभी मार्केट नीचे आ गया, फंटास्टिक, तब थोड़ा बहुत हम रोए। इसके बाद में वापस ऊपर चला गया, बट
आप देखोगे जैसे ही 20,250 22,250 के ऊपर चला जाता है, सडनली यहाँ पे रेड कैंडल से सेल ऑफ आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी मीन्स कहूँगा बैड न्यूज़ है, और ये बताता है कि ये जोन में अभी भी सेलर्स जिंदा है। इतने जल्दी हमें ये जोन से राहत नहीं मिलने वाली। अब आप एक चीज़ तो ध्यान देख सकते हो कि आज के दिन में भले मार्केट नीचे तो गिरा, बट नीचे गिरकर भी न्यूट्रल मोड में थोड़ा सा था, कंफ्यूज था, ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था ना नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर कल आपको मार्केट आवरली में भी 22,070 के नीचे दिखाई दे तो आपको डर के रहना है। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेशन है पहला कि मार्केट 22K और 21,850 तक जा सकता है अगले 1 या 2 दिन में। वापस कहूंगा, 22,070 आवरली क्लोजिंग अगर रेड में दिख रही है तो थोड़ा सा डर के रहना है, क्योंकि 22K और 21,850 आ सकता है। इसका मतलब क्या है? तो ये पिन बार का कोई भी इफेक्ट नहीं रहा मार्केट में। अब जो भी यहाँ पे सेलर्स थे वो इतने पावरफुल है कि ये पूरा पिन बार को निगल के और नीचे नीचे मार्केट को लेके जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई। अब बुलिश इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे बनेगी। अब आप यहां पे देखोगे ना, पूरी तरीके से मैंने जब तक की बात की है, मैंने एग्जैक्टली नहीं कहा है कल मार्केट कैसे होगा। मैंने क्या कहा है, वापस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 22,070 के नीचे, यानी कि 22, अब मैं आपको वही सिनेरियो आवरली में बता रहा हूं। 22, किधर गया मेरा पेन, यस, 22,070 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होता है तो उसके बाद क्या हो सकता है। आवरली के चार्ट है ये, कुछ ऐसा दोजी बन सकता है, वापस ऊपर जाके नीचे का अटेम्प्ट फटाफट फटाफट ऐसे जा सकता है। कब ये हो सकता है? जब कुछ ऐसी कैंडल आवरली में आपको दिखाई दे। तो ये हो गया डाउन साइड का तमाशा। अब अप साइड में क्या हो सकता है? अप साइड में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है मार्केट का। आज एक्चुअली अच्छा खासा मार्केट ऊपर निकल पड़ा था, बट ये पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है ना 22,175 का, इसने मार्केट को रुलाया। तो अब अप साइड का कंडीशन यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अप साइड में कैसे जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, अगर 9:15 से 10:15 में ही आपको गैप अप होके आवरली में कुछ 22,175 के ऊपर ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बनती हुई दिख रही है, वापस कहूंगा मॉर्निंग में ही आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। आवरली कैंडल 10:15 तक अगर 22,175 के ऊपर कुछ इस तरीके से बनती है, ये जो सेलिंग प्रेशर है उसको पूरी तरीके से निगेट करके या काट के ऊपर बन रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। क्योंकि फिर मार्केट वापस एक बार 22,250 को अटेम्प्ट करेगा, अब के बाद 22,300 भी आएगा, और जो अपना गोल्डन फिगर है 22,450 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो कल पहला 1 घंटा मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 22,070 के नीचे रेड कैंडल तो मार्केट बेरिश है, अच्छा खासा नीचे जाएगा। अगर 22,175 के ऊपर कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट बुलिश है, अच्छा खासा 22,250 भी आएगा, 22,300 भी आएगा, और ये नंबर भी एक्सपायरी तक आ सकता है। तो होप मैंने आपको सभी चीज़ बहुत क्लियर करके बताई है। अगर आपको
अब समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख देना। और एक कहता हूँ कि कमेंट लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, मैं क्यों आपको कहता हूँ कि कमेंट करो, लाइक करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपके तरह ही अगर बहुत सारे लोगों को फ्री में अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप जितना कमेंट करोगे, जितना लाइक्स करोगे, उतना ये वीडियो वायरल हो जाता है, यूट्यूब के एल्गोरिदम में आ जाता है और उतना रात को बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये रीच होता है। अब नेक्स्ट क्या है, तो चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी से ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी। दिन भर में सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल बनाई और जो ग्रीन कैंडल बनाई वापस उसको पूरी तरीके से रेड में क्लोज हो गई। अब बैंक निफ्टी के लिए मैं ये लेवल कहूँगा 46,350 के नीचे अगर कुछ ऐसी रेड कैंडल बनती है तो आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि आवरली ही चार्ट में 45,600 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ ध्यान से देखना, 46,350 इस तरीके से रेड कैंडल 45,600 आने के चांसेस है। अब बुलिश कैसे हो सकता है, तो बुलिश के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है, बहुत हद से ज़्यादा बेरिशनेस है, बहुत सारे ऊपर के लेवल पे स्पाइक हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 47K के बाद ही आप 47,200 और 47,000 अप के बाद 400 के बारे में भी सोच सकते हो। कौन से नंबर के बाद? 47,000 के बाद ही। नीचे के लेवल कब बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश होगी? 46,315 के बाद। अब आप बोलोगे आपने इतना बड़ा रेंज तो छोड़ दिया है, इसका हम क्या करें? तो ये जो पार्ट है, आप बोलोगे तो यहां से जाके वापस अगर यहां पे कल यानी कि गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ और ये ऐसे ऐसे जाने को ट्राई कर रहा है, वापस बुल्स ऊपर खींच लेंगे। वापस अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर आएगा और फिर अगले दिन यानी कि मे बी वेनिसडे को आइदर गैप अप होगा, आइदर गैप डाउन होगा और जप करके ऊपर या जप करके नीचे जाएगा। अगर ये सेम लेवल पे ओपन क्लोज हुआ तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। ये पिंग पोंग बॉल की तरह बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे घसीटते रहेंगे और एज अ ट्रेडर हमें बड़ी मुंह नहीं मिलेगी। छोटे छोटे 40-50 पॉइंट से हमें खुश रहना पड़ेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का कंसेप्ट। अब आइए देखते हैं बायोकॉन। बायोकॉन कैसे लग रहा है? सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो बायोकॉन बाइंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बहुत सारे स्पाइक्स ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में है। हमें चाहिए एक कंटिन्यूटी, हमें चाहिए एक कंटिन्यूटी जो वीकली चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या बायोकॉन ओवरऑल अप ट्रेंड में आ गया है? नहीं, मैं अभी तक ये कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कहूंगा। मैं बायोकॉन को बाय अगर करना भी है तो 320 के ऊपर ही बाय करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मुझे क्लियर कट। ये स्पाइक्स बड़े बड़े नीचे की तरफ जाते हुए, तो ऐसे इसमें मैं क्यों हाथ डालूं जब तक मैं क्लियर नहीं हूं कि यहाँ के जो भी सेलर्स है वो ख़त्म हो गए हैं और मुझे एक बाइंग की स्मूथली बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बायोकॉन डेफिनेटली मैं नहीं कुछ हाथ डालूंगा। क्या मैं सुजलॉन में हाथ डाल सकता हूं? तो सुजलॉन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, नो डाउट सुजलॉन अप ट्रेंड में है, बट अब क्या हो रहा है कि सुजलॉन में अपर लेवल पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है और आप खुद देख सकते हो ये जो वीकली चार्ट है बहुत लालम लाल है। तो सुजलॉन और मीन्स और आप देखोगे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 4 गुना बढ़ गया है 2 या 3 महीने में। तो ये जो कंसोलिडेशन का दौर है ये और कुछ 3 या 4 महीने चलेगा। ये जोन के बाहर सुजलॉन इतने आसानी से नहीं निकलने वाला अनटिल एंड अनलेस बहुत बढ़िया रिजल्ट या कुछ बहुत बढ़िया न्यूज़ आने के चांसेस है।
फिलहाल अगर मुझे कोई कहेगा आप सुजलॉन में एंट्री लोगे क्या, तो डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पास होगा, एक बड़ा मूव मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो चलो सुजलॉन भी हमारे लिस्ट में नहीं है। फिर कौन सा है? तो टीसीएस मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपको भले कम क्यों ना हो बट कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट देके जाएगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो टीसीएस पिछले हाई के ऊपर चला गया है और ऊपर तो चला गया है बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा वीक है। अगर मुझे टीसीएस लेना ही है तो मैं कैसे लूँगा? 3750 का स्टॉप लॉस, समवेयर 4000 पे जब आवर वीकली में ग्रीन कैंडल बनेगी तब मैं एंट्री करूँगा। 4200 का पहला टारगेट, 4500 का दूसरा टारगेट। क्या फिलहाल टीसीएस बाय करना चाहिए ये हफ्ते? बिल्कुल भी नहीं। इसको नीचे पूरी तरीके से आने दो, उसके बाद में कुछ ग्रीन कैंडल इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बनने दो, फिर मैं जाके कुछ स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल तक ट्रेड कर सकता हूं। तो टीसीएस ऑफकोर्स अप ट्रेंड में है, वेट एंड वॉच है। इनफैक्ट सभी आईटी स्टॉक्स में वो दम नहीं दिख रहा है जितना कि उनके यूएस काउंटर पार्ट में दिख रहे हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा नास्डैक 100 फैंग बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो एनीवे आपको एनालिसिस का अच्छा खासा आइडिया आ रहेगा। 3 स्टॉक्स एनालिसिस किए, निफ्टी एनालिसिस किया, बैंक निफ्टी एनालिसिस किया। तो देर किस बात की, कल वापस हमारे साथ जुड़ना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम और डिस्कस कर सके। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना ताकि मैं आपको आने वाले दिनों में मीन्स कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा होगा, और कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो डेफिनेटली कल अलर्ट रहना। हीरो जीरो ट्रेड में कुछ ऐसा अच्छा खासा मूव आ सकता है। थैंक्स अ लॉट, कल मिलेंगे।